स्ट्रैंड को देखोगे जिसको हम लोग लैगिंग कहते हैं। लैगिंग मतलब स्टूडेंट्स थोड़ा लेट हो जाना, मतलब ये जितना स्पीड से रेप्लिकेट करेगा ये वाला स्ट्रैंड उतना स्पीड से रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, थोड़ा लैग कर जाएगा, थोड़ा पीछे रह जाएगा, इसीलिए हम इसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और लैगिंग स्ट्रैंड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो लैगिंग स्ट्रैंड में आपको मल्टीपल प्राइमर्स देखने के लिए मिलेंगे, मल्टीपल प्राइमर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, सो इसको पहले आप इतना पॉज करके लिख लो, उसके बाद हम लोग और कुछ पॉइंट्स के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल चीज है इसलिए हम इसको थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे हैं, इसको आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करें। ओके, तो पहले हम थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने ये पढ़ा बैक्टीरिया के पास एक ऐसा न्यूक्लियोइड होता है। ओके, और ये न्यूक्लियोइड के बाद क्या होता है? न्यूक्लियोइड में एक ऐसा बबल लाइक का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल। और ये जो रेप्लिकेशन बबल से क्या होता है, आपका डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है वैसे बाई डायरेक्शनल वे में क्या होता है, मूव करता है, जिसको हम लोग बाई डायरेक्शनल वे या फिर थीटा मॉडल कहते थे। इसके बाद क्या हुआ, जब हमने एक रेप्लिकेशन फॉर्क को देखने की कोशिश की तो एक रेप्लिकेशन फॉर्क में आपको ऐसा कुछ देखने के लिए मिला, राइट? क्या देखने के लिए मिला? इधर आपको एक क्या था, एक प्राइमर था, और प्राइमर के एंड में एक क्या था, OH ग्रुप था, और इसी OH ग्रुप को यूज करके डीएनए रेप्लिकेट होगा, राइट? तो ये डीएनए इधर जैसे जैसे सीक्वेंस होगा उसी हिसाब से न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा। मान लो इधर A है, T है, G है, C है, C है, T है, A है, तो उसी हिसाब से A के सामने क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, T के सामने A, G के सामने C, C के सामने G, G के सामने C, T के सामने क्या होता है, A होता है, और A के सामने T होता है, और उनके बीच में ऐसा एक बॉन्ड रहता है जिस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। फाइनली हमारा जो रेप्लिकेटिंग एंजाइम था जो कि डीएनए पॉलीमरेज रहता था, ओके, तो ये इधर से आके इधर तक पहुंच गया। उसी हिसाब से इधर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर एक प्राइमर हुआ तो ये प्राइमर से ऐसे सिंथेसाइज होगा, इधर एक मान लो प्राइमर ये हुआ तो इससे यहाँ से यहाँ तक ऐसे सिंथेसाइज होगा। ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये जो दोनों स्ट्रैंड रहते हैं, मतलब ये जो दोनों डायरेक्शन में जो सिंथेसाइज होता है वो एक ही डीएनए पॉलीमरेज करता है, और इसी डीएनए पॉलीमरेज का नाम क्या है? अगर आप ध्यान से देखोगे ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज स्टूडेंट्स तीन टाइप का होता है, जो एक 1 होता है, और एक 2 होता है, और एक 3 होता है। जो ये 1 वाला होता है ये प्रूफ रीडिंग करता है। प्रूफ रीडिंग जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मान लो डीएनए पॉलीमरेज कोई गलत बेस को अगर ऐड कर देता है तो उस बेस को रिमूव कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज 1। अगर डीएनए पॉलीमरेज 3 को देखोगे तो ये होता है क्या, मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम। मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम मतलब जो ये वाला जो एंजाइम है इसका हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 3। ओके, डीएनए पॉलीमरेज 3, राइट? और ये एक ही डीएनए पॉलीमरेज है जो कि दो साइड में इधर भी रेप्लिकेट कर रहा है, इस साइड में भी क्या कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर ये 5 डेज है तो ये क्या होगा, 3 डेज होगा, और ये 3 डेज है मतलब इसका ऑपोजिट में 5 होगा, राइट? उसी हिसाब से अगर ये 5 है तो ये 3 डैश होगा, और अगर 3 डैश है ये तो क्या होगा, 5 डैश होगा, और 5 डैश है मतलब उसके ऑपोजिट में क्या रहेगा, 3 डैश रहेगा, तो इधर 3 है मतलब इधर क्या होगा, 5 होगा, और इधर 5 है मतलब इधर 3 होगा, और इधर 3 है मतलब इधर 5 होगा। ओके स्टूडेंट, ये जो गोल गोल दिख रहे हैं ये क्या है, प्राइमर्स है, ये प्राइमर्स। अगर आप ध्यान से देखोगे जो लैगिंग स्ट्रैंड रहता है, लैगिंग स्ट्रैंड में जो सबसे रेप्लिकेशन फॉर्क के जो सबसे पास पहले रहता है वही वाला स्ट्रैंड पहले फॉर्म में होता है, उसके बाद ये होता है, पहले ये होता है इसके बाद ये होता है, ये उल्टा चलता है। ओके, अब स्टूडेंट्स क्या होता है, जब रेप्लिकेशन होते होते क्या होता है, जब रेप्लिकेशन जितना आगे बढ़ेगा, डीएनए रेप्लिकेशन जितना आगे बढ़ेगा, इधर मैंने आपको बताया था एक स्ट्रेन क्रिएट होगा, तो इसी स्ट्रेन को कौन रिमूव करेगा, जो कि जिसको हम लोग क्या वो कहते थे, टोपो आइसोमरेज के क्लिप करेगा। तो कैसे क्लिप करेगा पहले देख लेते हैं। जैसे जैसे डीएनए रेप्लिकेशन आगे बढ़ता जाएगा तो नेक्स्ट क्या होगा, टोपो आइसोमरेज आएगा।
टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज क्या करेगा, क्लीव करेगा, क्लीव द स्ट्रेन, स्ट्रेन को क्या करेगा, रिमूव करेगा। स्ट्रेन को रिमूव किस लिए करेगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज ऐसा आगे बढ़ सके, इसलिए स्ट्रेन को रिमूव करेगा। और स्ट्रेन को कैसे रिमूव करेगा, कट, कट इधर सिंगल और डबल स्ट्रैंड, इधर सिंगल स्ट्रैंड नहीं तो डबल स्ट्रैंड को कौन करेगा, कट करेगा। कौन कट करेगा, ये टोपो आइसोमरेज कट करेगा। कट करने के बाद स्ट्रेन क्या होगा, इजीली फ्लो हो जाएगा, या फिर डीएनए पॉलीमरेज ऐसा आगे बढ़ जाएगा। जब डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ जाएगा तब क्या होगा, ये जो कट था इस कट को फिल भी कौन करेगा, वही टोपो आइसोमरेज फिल करेगा। तो कट टोपो आइसोमरेज क्या करेगा, कट नहीं कर देगा, तो कट करने के बाद फिल करेगा। तो टोपो आइसोमरेज फिल्स द गैप, ये गैप को क्या करेगा, फिल कर देगा। गैप को जब फिल कर देगा तब क्या हो जाएगा, फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो डीएनए था वो ऐसा हो जाएगा। इधर आप ध्यान से देखोगे तो इधर एक प्राइमर था, प्राइमर ऐसे ऐसे सिंथेसाइज करके आया, इस साइड में ऐसा प्राइमर सिंथेसाइज हुआ। ओके, तो अब डीएनए पॉलीमरेज हम